Hey everyone! टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। लेट्स स्टार्ट फ्यूचर टेंस। पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस की वाक्य में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। कुछ भी होगा वो भविष्य में होगा, कोई घटना, कोई क्रिया। और इस प्रकार के वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे आता है। अगर ये सब अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल यूज़ करना है। देखिए, आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं सेल, और अदर सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट है तो उसके साथ यूज़ करते हैं विल। और ये जो सेल है आप इसकी जगह विल भी यूज कर सकते हैं। अब मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज कर सकते हैं। बस रिटन में आपको क्या ध्यान देना, हमेशा सेल लिखना। विल भी लिख देंगे तब भी सही है, पर सेल लिख देंगे परफेक्ट रहेगा। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। एग्जांपल एक लेते हैं, मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं क्या है सब्जेक्ट, तो आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। अगर आप स्पीकिंग बोल रहे हैं तो आप आई विल राइट अ लेटर बोल सकते हैं। सो आप एक कॉन्सेप्ट रखिए, हमेशा आई वी सब के साथ विल ही लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हम कल स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल। यहाँ पर आप लिख सकते थे वी विल गो टू स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिटर्न है तो हम दिखा दे रहे हैं सेल का यूज़ करके। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस। बस याद करना है कि विल के बाद तुरंत नॉट लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे लड़के दिन में नहीं सोएंगे, बॉयज़ विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे, द बॉयज़ विल नॉट स्लीप। दूसरा है तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है विल के बाद नॉट लगाना है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग सेंटेंस। मतलब फिर वही है, पहले क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या वह तुमको कुछ कलम देगा। तो देखिए क्या से स्टार्ट है, तो विल ही गिव यू सम पेन्स। दूसरा क्वेश्चन देखते, क्या वे आम खाएंगे, विल दे ईट मैंगोस। देखिए विल लगाना है सिंपल सा, फिर आपको वर्ब देखना है ईट है, और सब्जेक्ट क्या है दे, बस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस देखते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सा, अगर प्रेजेंट और पास्ट क्लियर है तो आप ये समझ जाते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता कौन सा गाना गाएगी, विल विच सॉन्ग विल सीता सिंग। सिंपल सा है, विच लिए फिर विल लगाएंगे। देखिए विच सॉन्ग, क्योंकि ये कोई सॉन्ग ही सब एक डब्ल्यू एच वर्ड गया, कौन सा सॉन्ग, तो विल लगा दिए। फिर सब्जेक्ट क्या है सीता, फिर सिंग वर्ब। ठीक, तुम्हारा पुत्र कौन, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। फिर देखिए हु विल बीट योर सन। ठीक, हु विल बीट योर सन। दूसरा देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस है, आप जानते हैं रहा है रही आएगा। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाक्य के अंत में रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, होगी, होगा, ये सब आ जाएगा, सब कंटिन्यूअस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट फिर विल सेल और बी, जानते हैं विल और सेल के साथ बी लगा देंगे। यहाँ प्लस होगा, प्लस बी प्लस वर्ब आई एन जी। सिंपल सा, पहले पास्ट में क्या था सब्जेक्ट वाज वर आई एन जी, बस इसमें विल बी सेल बी। देखिए मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, आई सेल बी लर्निंग माई लेसन। अब इसका एक अब खुद से सोचिए, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह क्या है सिंगुलर, मतलब सिंगुलर प्लूरल में ध्यान ही नहीं रहा। वह क्या होगा सी, तो सी विल बी, फिर क्या होगा राइट अ लेटर, बस राइटिंग लेटर, क्योंकि हेल्पिंग और आई एन जी लग जाता है वर्ब में। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट। अब देखिए ध्यान देना है निगेटिव सेंटेंस में, बस एक चीज ध्यान देना है कि विल और सेल, मतलब जो विल बी और सेल बी होता है उसके बीच में आपको नॉट लगाना। जैसे ये देखिए विल नॉट बी वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट, सिंपल, और कुछ है नहीं। देखिए मैं कक्षा में नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई सेल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास। क्योंकि आई लगाए सेल लगाए, फिर नॉट और सेल और बी के बीच में नॉट लगा दिए, सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस बी, और फिर ये भैया विल बी होता है, उसके बीच में सब्जेक्ट लगा देना है। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा होगा, विल ही बी लर्निंग हिज लेसन। अगर देखिए अगर यही नेगेटिव सेंटेंस रहता तो क्या करते हैं आप, विल ही नॉट, क्योंकि आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में। देखिए क्या मैं
अपने गांव पैदल जा रहा हूँगा। अब देखिए ये मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं अपने गांव पैदल नहीं जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, शैल आई बी नॉट गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, बाई फुट, ऑन फुट। देखिए शैल आई यहाँ मैंने नॉट बोला है क्योंकि जानते हैं सब्जेक्ट के बाद तुरंत नेगेटिव नॉट आ जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस का रूल, डब्ल्यू एच वर्ड फिर विल फिर सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। देखिए सिर्फ ये यहाँ से इतना सेम है, बस डब्ल्यू एच वर्ड लग गया है। तो एग्जाम्पल, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जाएंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ का होगा, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टू टुमारो, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। वह बच्चा अपने खिलौने से कहाँ नहीं खेल रहा होगा। देखिए ये हमने ले लिया नेगेटिव सेंटेंस, मतलब एग्जांपल देखते हैं, वेयर विल डैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विथ हिज टॉयज। सब फिर वही है, वेयर लगाया विल लगाया फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दिए हमने, बस और कोई नहीं। ध्यान, कुछ कुछ छोटी छोटी रूल है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन, हिंदी के वाक्य में चुकागा, चुकेगी, चुकेगी। अब देखिए यहाँ पर एक और आ सकता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, पर यहाँ पर नहीं लिखा। आप ये भी समझ लीजिएगा, सेंटेंस आपको अगर बोलना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। वही है, सब्जेक्ट पहले यहाँ क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, बस यहाँ पर फ्यूचर है तो शैल और विल लग जाएगा। एग्जाम्पल, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकीगी। अगर यहाँ होता वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी, तब भी वही सेंटेंस लगता, रूल लगता। सी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। देखिए हर होमवर्क हो गया। दूसरा देखते हैं, उसके आने से पहले पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने पास्ट परफेक्ट में बताया था, जब दो सेंटेंस आता है, दो खंड वाला सेंटेंस आता है, जैसे दो यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस है, पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे उसके आने से पहले। तो आप जानते हैं ये जो पहले के बाद, मतलब ये पहले या बाद वाला सेंटेंस जो इसके बाद जो आता है उसको पहले बनाते, तो इसको पहले बनाएंगे, पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे, तो क्या होगा, द फादर विल हैव रीड द न्यूज़ पेपर। देखिए ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो दूसरा पार्ट बनता है आपको याद होगा कि वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्या बिफोर, क्या बन गया, बिफोर ही केम। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। हैव बीन नहीं लगेगा यहाँ पर, हैव बस रहेगा, तो ये काट दीजिए, ये पेन से हमने काट दिया, ये बीन नहीं आएगा। ठीक, तब ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब देखिए एग्जांपल, मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर चुकोगे। अब देखिए इसमें फिर आपको ध्यान देना, जो लास्ट वाला सेंटेंस है ये देखिए पहले या बाद आएगा। देखिए ये पहले आ गया ना, तो इसके बाद वाला सेंटेंस यहाँ से पहले बनाएंगे, ये सोने, मेरे सोने, तो ये बाद में बनेगा। ये किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यू विल हैव। देखिए क्या हो गया, सबसे पहले हमने क्या लिया, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में बनाया, इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया। यू विल हैव नॉट कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लेप्ट। ये देखिए आई स्लेप्ट क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, ये सेकेंड फॉर्म है, तब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, विल शैल फिर सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, विल शैल क्योंकि इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब फिर थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 10 बजे तक तुम यह कार्य आसानी से पूरा कर लोगे। देखिए इसमें टाइम है 10 बजे, पर ये दो खंडों वाला सेंटेंस है, मतलब दो सेंटेंस नहीं है इसमें, न बाद न पहले कुछ नहीं, तो इसको आपको नॉर्मल इसी रूल में बनाना है। तो क्या बन जाएगा, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क इजली बाई 10 o'clock। ये बाई 10 o'clock हो गया। क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्या से स्टार्ट है, विल वी शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाई 5 o'clock। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड फिर विल और शैल फिर सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। सिंपल है, ये यहाँ से इंट्रोगेटिव वाला था, बस डब्ल्यू एच वर्ड लग गया। एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले तुम कहाँ जा चुकोगे। देखिए इसमें भी
दो खंड वाला सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस है, पहले और के बाद वाला ये जो तुम कहाँ जा चुको इसको पहले बनेगा, तो क्या हो जाएगा वेयर विल यू हैव गॉन, वेयर विल यू हैव गॉन। फिर इसके बाद ये देखिए मेरे आने से, ये जो है ये पास्ट इंडिफरेंट में बिफोर आई कम, तो केम, सॉरी कम नहीं केम, क्योंकि कम केम कम होता है। देखिए आपको बस ध्यान देना जो ये इस पहले या बाद जब सेंटेंस में यूज होगा उसके जस्ट बाद जो सेंटेंस आएगा उसको आपको पहले बनाना है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट में। फिर दूसरा पार्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। बंदर के आने से पहले पंछी क्यों उड़ चुकेंगे, देखिए फिर वही है, पंछी क्यों उड़ चुकेंगे सबसे पहले बनाएंगे। वाई विल द बर्ड्स हैव फ्लोन बिफोर द मंकी, CAME केम, ठीक केम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, देखिए कॉन्टिन्यूअस में आता है रहा रहेगी, ये तो जानते हैं, देखिए देख लीजिए सिंपल, वाक्य के अंत में रहा होगा रही होगी। देखिए ये जो है यहाँ तक आपको बताएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पर परफेक्ट में वाक्य में समय दिया रहता है, यहाँ समय भी दे देगा, तो आपको यूज़ करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए नोट करने वाली ये पहले मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये फॉर, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस 1986 80, ये सब सिंस 10 o'clock, और फॉर के लिए फॉर टाइम मतलब छोटा सा टाइम हो, ठीक, मतलब टाइम ऑफ पीरियड हो। अफर्मेटिव सेंटेंस, रूल प्लस, रूल क्या है उसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन। देखिए ये कंटिन्यूअस है, उसमें भी था हैव बीन था, पर इसमें भी हैव बीन है, पर विल और शैल ज़्यादा बस बढ़ गया। चलिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, देखिए हैव है पर फिर भी ING, क्योंकि ING आप सेकेंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में लगा नहीं सकते, तो फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल लेते हैं, माता जी आधे घंटे से खाना बना रही होंगी, तो क्या होगा द मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। देखिए मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँ, फिर ये है फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो आई सेल, देखिए आई लिया फिर सेल लिया फिर हैव बीन लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव बीन लगा देना है, स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस में। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में फिर एक बता दूंगा, विल और हैव बीन के बीच में लगाना है नॉट, पहले वहाँ पर विल बी के बीच में लगाना था, पर यहाँ पर विल और हैव बीन के बीच में लगाना है, बस सिंपल। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रेन, देखिए द चिल्ड्रेन लगाया, विल आ गया, नॉट विल और हैव बीन, विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, नॉट इसके बीच में लगा दिया बस। इंट्रोगेटिव, विल शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब ING, ये फर्स्ट फॉर्म है, ING फॉर्म मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल, क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे, सबसे पहले आपको क्या लोग सुबह से, तो क्या है विल द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, हैव बीन ध्यान देना है बस। क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे, विल द बॉयज नॉट बी, ये नदी में नहीं है ना, सॉरी नदी में नहा रहे होंगे, तो विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर एन आवर। देखिए इसमें क्या समझना है, विल सबसे पहले आप लोगों ने लगा दिया, फिर सब्जेक्ट द बॉयज हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाते हैं हैव बीन, अगर यहीं नॉट रहता तो आप ध्यान दीजिए, क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे होंगे, तो आप क्या यूज़ करते हैं विल द बॉयज। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है, यहाँ पर विल देखिए विल के बाद तो आप लगाएंगे नहीं, विल नॉट द बॉयज, ये नहीं, सब्जेक्ट के बाद, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो विल द बॉयज नॉट हैव बीन बाथिंग इन द रिवर। चलिए देखते हैं WH फैमिली सेंटेंस। देखिए WH फैमिली सेंटेंस में मैंने रूल नहीं लिखा है, तो आपको ध्यान से समझना है, जानबूझ कर नहीं लिखा है क्योंकि WH फैमिली सेंटेंस आपको क्लियर करना है। देखिए WH फैमिली सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड,
सिर्फ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल ये है ना, सिर्फ इसमें आपको WH वर्ड पहले लगा देना। इसके पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर वाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इसके पहले यहाँ फिर विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम रेफरेंस, यही सब होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर WH वर्ड लगाना है बस, इसलिए मैंने जानबूझ कर लिखा कि आप ध्यान दीजिएगा। देखिए राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई विल राधा हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। सबसे पहले सबसे पहले हमने लिया WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब ING। देखिए वर्ब सब वही है, यहाँ से सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब ING ऑब्जेक्ट लिया, फिर सिंस और फॉर, सिंस लिया, फॉर टाइम रेफरेंस क्या है 10 o'clock। ठीक, फ्यूचर टेंस खत्म होता है, टेंस पूरा खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम एक प्रैक्टिस क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।